साथियों जय हिंद। आज पार्वती शब्द से हम शिव को जानेंगे कि शिव हैं कौन, और शिव को जानने के लिए पार्वती शब्द के माध्यम से हम शिव तक जाएंगे आज और समझ जाएंगे हम लोग कि शिव कौन है। पहली बात, भारतीय इतिहास में 12वीं सदी से पहले या 10वीं और 12वीं सदी से पहले आज से जितने भी देवी देवता हमारे समाज में, हम हिंदुओं के समाज में हैं, उनका प्रचलन नहीं था। 10वीं सदी के बाद, 11वीं सदी के बाद आज से देवी देवताओं का पुराणों के माध्यम से प्रचलित किया गया। तो क्या अब समझिएगा यहाँ पे रूपांतर, जो पहले से जो देवी देवता हमारे समाज में मौजूद थे, जो हमारे पूर्वजों से महापुरुष हमारे समाज में मौजूद थे, उन्हीं के नामों को कोडिंग किया गया है और कोडिंग कर से पुराणों के माध्यम से पुनः समाज में परोस गया है। तो जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो आपको ये कोडिंग किया हुआ नाम भी समझ जाएंगे, तो आपको हमारे पूर्वजों का जो महापुरुष थे वो समझ में आने लगेगा। ये जो शिव और पार्वती की जो कहानियां है वो पुराणों के माध्यम से हमारे पास आई है, लेकिन ये इसके पीछे कौन पुरुष है, कौन महापुरुष है, अरे वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहानी तो समाज में मौजूद था, लेकिन कहानी का जो नाम है, जो महापुरुषों का नाम चेंज कर दिया गया है। बाकी कहानी वही है, बाकी उसमें अलौकिकता आई है, तो इतना नहीं मतलब है कि अलौकिकता तो आती ही रहती है। तो जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज में अलौकिकता आती है, समय के साथ चीजें होती है, अंधविश्वास उसमें आ जाता है, आडंबर आ जाता है। तो आज हम इसी चीज को समझिएगा कि हमारे पूर्वजों से जो महापुरुष थे, वो तीन महापुरुष को पार्वती से संबोधित किया गया। और ये आप पार्वती को समझ जाएंगे ना, तो आप शिव को भी समझ जाएंगे। शिव के पहली पत्नी सती की नाम दिया हुआ सती। आज सती मतलब क्या होता है, जिसका मौत हो गया हो उसका बोलते सती। तो सती नाम है, ठीक है। और शिव के 2 बेटा हैं, एक गणेश है, एक कार्तिकेय है। और गणेश मन में आपको पार्वती और जब सती मर गई तो जब दूसरी शादी हुआ, तो शिव और पार्वती जब शादी हुआ तो उसमें गणेश जो है वो बाराती बनते गए हैं। तो ये तो चीज जो है ना समझिएगा, तो आपको इतिहास का वास्तविक पहलू समझ में आ जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं पार्वती जो शब्द है वो पलट बती से बना है। तो यहाँ पे पहले तो बती समझ लीजिए। बती मतलब स्त्रीलिंग प्रत्यय है। जब किसी शब्द के अंत में बती लगता है तो वो युक्त जो बढ़ा हुआ से समान अर्थ देता है स्त्री के रूप में। जैसे धनवती अमीर औरत, बती यहाँ पे औरत नहीं लिखा हुआ, बती मतलब औरत हो गया, तो औरत के रूप में ये बती का प्रयोग हुआ है। जैसे प्रेमवती, प्रेम से भरी हुई औरत। रूपवती दीदी मन को नहीं बोला जाता है, औरत नहीं बोला जाता। रूपवती मतलब रूपवान, ज्ञान से युक्त जो महिलाएं हैं उसको हम लोग ज्ञानवती बोलते हैं। वैसे फूलवती मतलब फूलों से युक्त जो महिलाएं हैं उसको फूलवती। मतलब जो ये बती शब्द है वही बती शब्द लगा है पार्वती में भी लगता है। तो पार्वती में लगा मतलब ये कोई महिलाओं के प्रयोग हुआ है। तो पार्वती तो हमारी महापुरुष है, महिला महापुरुष है, हमारी देवी हमारे समाज की। तो ये बती शब्द का प्रयोग तो वो हो गया, समझ में आ गया आपको। बाकी बता पार, तो ये पार जो र शब्द है, पार में जो ल लगा, ल शब्द है वो संबंध कारक विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से जो विभक्ति होती है उसी में ये संबंध कारक विभक्ति है। जैसे र, रा, री, ना, ने, नी,
ये जो है ना, ये का के की, ये चौथी में जो रहा है ये तमन कार विभक्ति है। और पा 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 शब्द जो है भारतीय संस्कृति को खो देता है। पा से पाली बना, पाल बना, पागल बना, पाल वंश है, पाताल है, पारण है। तो पा शब्द पालकी बना। तो ये जो पा शब्द है ना, वो भारतीय पाटलिपुत्र, जब पाटलिपुत्र तो पा के पटना में जो है पा है, वो सब इसी पा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, पा का मतलब मैंने जब गूगल पे सर्च मारा तो पा का मतलब माँ लक्ष्मी, एक औरत का नाम है, देवी का नाम है, और माँ लक्ष्मी है। ये बच्चियों के नाम को पा लिखा जाता है, तो देवी के माँ लक्ष्मी के रूप में ये पा शब्द है। देखते हैं ये पा शब्द माँ लक्ष्मी प्रयोग में देता मैं, तो मैं सीधे सीधे पहुँच गया हो माँ लक्ष्मी कोई और नहीं, माँ माया ही है। और पाटलिपुत्र का जो संबंध है वो गौतम बुद्ध से है, और गौतम बुद्ध जो थे वो माँ माया के पुत्र थे। इसीलिए जो पाटलिपुत्र में जो पा है वो माँ माया के लिए प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर भी जो पा है वो माँ माया के लिए प्रयोग हुआ है। माँ लक्ष्मी जो है, जो पुराणों में माँ लक्ष्मी है, वही ही बौद्ध टाइप में माँ माया है। तो माँ माया तो ही पुराणों में 12वीं 13वीं सदी में 11वीं सदी में माँ लक्ष्मी से संबोधित किया गया है। तो पा समझ में आ गया आपको, पा माँ माया है, रस संबंध बतला रहा है, पाठ और बती तथा संबंध बतला रहा है। तो माँ माया के गुणों से जो अनुरूप है वो है पार्वती। तो माँ माया के गुणों से अनुरूप या माँ माया के गुणों से समान जो है वो पार्वती है। तो आपको मालूम होगा, यदि आप गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़ेंगे, ये पढ़ाया नहीं जाता है, यदि आप पढ़ेंगे वास्तविक इतिहास यदि थोड़ा समझेंगे, तो जो पार्वती जो है वो गौतमी प्रजापति के लिए प्रयोग हुआ है। माँ माया के मौत के बाद गौतमी ही प्रजापति माँ माया का पूरी की पूरी गुण, पूरी की पूरी ममता जो भी है वो गौतम बुद्ध तो गौतमी प्रजापति ने ही दी है, वो माँ माया से ही समान गौतम बुद्ध के लिए थी। तो इसीलिए गौतम बुद्ध के लिए जो गौतमी प्रजापति थी वो माँ माया से समान थी, इसीलिए गौतमी प्रजापति के लिए ही पार्वती शब्द का प्रयोग हुआ है पुराणों में। यदि पा माँ लक्ष्मी है तो माँ लक्ष्मी कोई और नहीं, माँ माया ही है। और माँ माया के लिए जब पा शब्द हुआ है तो पार्वती शब्द गौतमी प्रजापति के लिए हुआ। अब जब पार्वती शब्द गौतमी प्रजापति के लिए प्रयोग हुआ है तो शिव कौन है? उसके बाद पूरी की पूरी शिव की जो कहानी है वो अपने आप राजा शुद्धोधन पे चली जाती है। और आप देख लीजिए, राजा शुद्धोधन की पहली पत्नी माँ माया मर जाती हैं गौतम बुद्ध के जन्म के बाद, तो राजा शुद्धोधन विक्षिप्त हो जाते हैं शिव की तरफ। और इसीलिए शिव की पहली पत्नी का नाम मर गई है ना माँ माया, तो पहली पत्नी तो उन्होंने सती संबोधित किया है पुराने में। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन किए? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण गौतमी ने किया, पार्वती ने किया। और बच्चों के पालने पोषने में ये सब कोटिंग है, बोलता है कि पार्वती अपने मैल से ही गौतम में जनेत तो उत्पन्न किए। सही बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोडिंग है ये। बच्चों के पालने में माँ का पसीना बहुत बढ़ता है, और पसीने से तो मैल उत्पन्न होता है। यदि मैल नहीं बनेगा तो पसीना नहीं बने, पसीना बनेगा, पसीना से मैल बनेगा। अब मैल से ही तो मतलब औरत से मैल नहीं बनेगा तो बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो वही है, तब भी का कोडिंग है, कोडिंग समझिएगा।
और बाकी गणेश का जो हाथी का सिर है वो आपको पता होना चाहिए कि गणेश हाथी सिर तो विदेशों में लॉर्ड एलिफेंटा बोला जाता है, गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक के हाथी। इसीलिए जहां पर भी गणेश हैं बस समझ जाइए कि आप वो गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। जहां पे आदमी के सिर में शेर है तो आप समझ जाइए कि वो गौतम बुद्ध के देशना सिर सारनाथ में जो देशना दिए थे वो उसका प्रतीक बनाया गया, हमारे पूर्वजों ने बनाया था। अब लोगों ने दुष्ट लोगों ने उसके ऊपर नई नई कहानी बना दी। तो आप समझते होंगे कि पार्वती जो है वो गौतमी प्रजापति के लिए प्रयोग हुआ है। और जब गौतमी प्रजापति की जब बड़ा किए गौतम बुद्ध और जब राजा सुद्धोधन और गौतमी प्रजापति की शादी होता है तो गणेश जो है मतलब गौतम बुद्ध हैं वो बराती में भी जाते हैं। तो कहानी कहाँ से, पुराणों में जो कहानी 11वीं 12वीं सदी में लिखे गए वो पुराण है, उसकी कहानी कहाँ से चुराई गई है या नाम कैसे बदला गया है ये आपको समझ में आने लगा होगा। हमारे समाज में एक और है वो कृष्ण, उनके बारे में बाद में बतलाऊंगा। तो आज आप पार्वती के माध्यम से शिव के पास पहुंच गया है। और देखिए ना पुराणों में हमारे शिव को गंगेरी बंगेरी पता नहीं क्या क्या बना दिया गया है, उनके स्वरूप को बिगाड़ा गया है। तो ये चीज तो समझना होगा, राजा सुद्धोधन कितने बड़े त्यागी थे कि एक बेटा तो समाज के लिए छोड़े, दूसरा अपने पोता को भी समाज के लिए छोड़े, जहर पी के अपने मतलब अपने अंदर जो ये इच्छा जो अपने बेटा से पास रहने का जो इच्छा है उसको दबा के अपने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपने बेटा को त्याग किया है। उससे बड़ा त्यागी दुनिया में आज तक हमें नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा ढूंढिए। तो वही है शिव के जितने भी गुण है ना सब उनको मिलाइए ना, तब उन पर मिलेगा राजा सुद्धोधन पे। शिव की जो आज हमारे समाज में जो शिव हैं वो बोधि तत्व अवलोकितत्व से मूर्तियों को ही कहीं पे शिव बना दिया गया है, कहीं पे विष्णु बना दिया गया है। और ये आज शिवलिंग है, शिवलिंग का मैंने शिवलिंग पे किताब लिखी है और वो किताब का मैं लिंक ई बुक है उसका मैं लिंक इस वीडियो में मैं दे दूंगा आपको। तो आप देखिएगा पढ़िएगा कि शिवलिंग है क्या, तो समझ में आ जाएगा शिवलिंग का विकास कहाँ से हुआ। और शिवलिंग जहाँ जहाँ महापुरुषों का समाधि है वहाँ शिवलिंग मिलेगा ही मिलेगा आपको, चाहे वो दरगाह में मिले, चाहे वो मस्जिद में मिले, चाहे वो मंदिर में मिले, चाहे वो जहाँ पे नदी किनारे मिले, शमशान में मिले, क्योंकि वो महापुरुषों की समाधि है शिवलिंग, तो वो मिलेगा आपको। लेकिन शिवलिंग को लोगों ने क्या बना डाला, अलौकिकता भी जोड़ दिया है। हमारे महापुरुष अलौकिक नहीं थे, लौकिक थे। इसी दुनिया में अपने माँ से पेट से पैदा लिए थे, कोट से पैदा लिए थे। तो ये चीज तो समझिए आप, पूरी संस्कृति को तो बदला गया है। तो पुराणों से संस्कृत साहित्य के माध्यम से बदला गया है, रूपांतरित किया गया है हिंदुओं की संस्कृति को। इसीलिए हिंदू जो है अपनी मूल संस्कृति समझ ही नहीं पा रहा है। अरे हिंदू तो हिंदू का मतलब नहीं जानता है। अरे हिंदू का मतलब यदि हिंदू जान जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं वो जानता नहीं है। बतला दिया जाता है कि उधर के फारसी वाले लोग उधर हिंदू का उच्चारण हिंदू किए। अरे यार ऐसे नहीं हो सकता है, वहाँ फारसी में सब ही है। इसीलिए ये तो चीज आप अपनी संस्कृति अपने शब्द को नहीं जान पाए, इसीलिए है।
इसीलिए आज पार्वती तप के माध्यम से मैंने आपको शिव तक पहुँचाने की कोशिश की है, छोटा सा प्रयास है हमारा, ठीक। और आगे मैं इसी तरह कोशिश मैं करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।